एक आसन लाओ पंडित जी के लिए, आसन चंदन ओम आदित्याय विद्महे रुद्राय विष्णवे देवाय वरदुर्गाय सिद्धये ओम नमो सुनंदाय सहस्रमूर्धे सहस्रपादाय विष्णुर्वाहवे सहस्रनाम्ने पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटे गृहीत्वा ओम भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं भजेमाधविर्यजत्राः स्थिरंगे सदमिन्दुदरतो हन्ति देवा जत्राजग्राजरधं दमो नाम्मा भद्राजो जत्रपितरो भवन्ति पञ्चजना अदितिजातिमदितिजलित्वं माध्यो धान्तिरन्तरिजगं धान्तिः पृथिवी धान्तिरापः धान्तिरोगदयः धान्तिः शान्तिर्भवतो सर्वारिष्टशान्तिर्भवतो श्रीमन्महागणाधिपतये नमः माङ्गलिकदेव नमस्कृत्यं संश्चैकदन्तस्य कपिलो गजकर्णकालम्बोदरस्य विकटो प्रोर्गणदच्च भालचन्द्रो गजाननाद्वादशतानि नामानि आपणेश्वर्यातमे पूजारं मे विवाहे च प्रवेशे निर्गमे तथा शुक्लाम्बरधरं देवं जगरणं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् शिवधर्मं सुरासुरै सर्वविघ्नहरस्तस्मै गणाधिपतये नमः सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी सर्वदा सर्वकार्येषु नास्ते काममङ्गला वेदां दर्शयो भगवान् मङ्गलाय तनो हरि तदेव लग्नं ज्योतिरं तदेव ताराबलं चन्द्रबलं तदेव जयतो जनार्दना यत्र योगेन्द्रः कृष्णो यत्र वासो धनुर्धरा तत्र प्रियमायुजनाकर्यवासते देशानित्याभियुक्तानां योगक्षेमं महाम्यः श्रुते सकलकल्याणं महाजनं यत्र जायते पुरुषं सर्वे तदोरमप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देवा सर्वकार्येषु सर्वदा विनायकं कुरुर्भानो ब्रह्मा विष्णुमहेश्वरः सर्वकार्यसिद्धये धर्मकामार्थसिद्धये मङ्गलकामार्थसिद्धये नित्यसिद्धिसहितायां श्रीमन्महागणाधिपतये यस्य स्मरणमात्रेण जन्मसन्धानबन्धनात् महापुरुषस्य विष्णोराज्ञाय प्रवर्तमानस्य भोरलोके भरतवर्षे जम्बुद्वीपे भरतखण्डे आर्यावर्तैकदेशान्तर्गते अमुष्स्थाने श्रीबाके बिहारी मंदिर प्रांगणे हे देव ब्राह्मणानां सन्निधौ प्रवर्त राम संवत्सरे सिद्धार्थी राम संवत्सरे रविउत्तरायणे ग्रीष्मऋतौ ज्येष्ठमासे शुक्लपक्षे अष्टमीयां शोपुण्यपर्वण्यतिथौ अमुकवासरे भौमवासरे अमुकनक्षत्रे पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्रे हर्षणयोगे विष्णुभद्रकर्णे सिंहराशि ते चंद्रे वृषभ राशि श्री सूर्ये मुख राशि देवगुरु शेषो ग्रहे राशि स्थानेषु सस्तु एवं गुणगणगण विशेषण विशिष्टायां शोपुण्यपर्वण्यतिथौ अमुक गोत्रोत्पन्नोऽहं कपिल गोत्रोत्पन्नोऽहं अमुक नाम्नस्य कमलेश गिरि महाराज नाम्नस्य महात्मनः स्तुतिस्मत्पुराणोक्त वेदोक्त पुण्यफल प्राप्त्यर्थं मम ऐश्वर्यात् विद्यार्थं प्राप्त लक्ष्मी प्राप्त्यर्थं प्राप्त लक्ष्मी चिरकाल संरक्षणार्थं सकल कामना संसिद्ध्यर्थं लोके वास्तवायां राजद्वारे सर्वत्र यशो विजय लाभादि प्राप्त्यर्थं समस्त भय व्याधि जरा पीड़ा मृत्यु परिहार द्वारा आयु आरोग्य ऐश्वर्याद विद्यार्थं तथा च जन्मराशे जन्मकुण्डल्यां लग्नकुण्डल्यां केचित् संसिताः कोरग्रहाः तैसूचितः सूचिमाणस्य यतवादिष्टामिन्द्रादस्तिकबालकोलदा सिद्ध्यर्थामिन्द्रादस्तिकबालप्रसन्नता सिद्ध्यर्था आदिदैविक आदिभौतिक अत्याकरिष्ये करिष्यामहे ॐ जजाग्रतो दूरमुदैते सत्याय सन्तु यजमानश्च कामः बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय लक्ष्मी नारायण भगवान की जय संत भगवान की जय
हस्ते गन्धाक्षतपुष्पाणि गृहीत्वा गणपति ध्यानं गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपित्थजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजं गणपति ध्यानार्थे गन्धाक्षतपुष्पाणि समर्पयामि पुनः गन्धाक्षतपुष्पाणि गृहीत्वा मा भगवती जगदम्बा पराम्बा गौरी देवी ध्यानाम् मुखे ते ताम्बूला नयनयोगले काञ्चलकला ललाटे काश्मीरा विलसति कले मोक्तिकलता स्फुरत् काञ्ची गन्धाक्षतपुष्पाणि समर्पयामि सूर्यादिनवग्रह देवता ध्यानम् ब्रह्मा मुरारी त्रिपुरान्तकारी बालो ससे भूमिसुतो बुधश्च गुरुश्च भवन्तु सूर्यादिनवग्रह देवताभ्यो नमः ध्यानार्थे गन्धाक्षतपुष्पाणि समर्पयामि वरुण देवता ध्यानम् नमो नमः सुपातहस्ताय गजाननाय शलाधिनाथाय नमो नमस्ते वरुण देवताभ्यो नमः प्रार्थना पूर्वकम् अनन्तकोटि नमस्कारं नमः करोमि हरिलाल ध्यानम् कान्ते सितामृषितनिन्दितसारदेन्दु यत्रैकतो विलगितामृततां शोभा वृन्दावने विकृतया मुनिगाङ्ग राधा मुकुन्द युगलान्तरः भाग्यविहारी देवताक्षतपुष्पाणि गृहीत्वा श्रीलक्ष्मीनारायण देवता ध्यानम् त्यक्त्वा सुदुष्टजसुरे स्थितराज्यलक्ष्मीं धर्मवत् वन्दे महागोविन्द कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो श्रीलक्ष्मीनारायण चरणकमलेभ्यो नमः बालकृष्ण चरणकमलेभ्यो नमः जय जयनाथे गन्धाक्षतपुष्पाणि समर्पयामि पुनः गन्धाक्षतपुष्पाणि गृहीत्वा हनुमत देवता ध्यानम् मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयोधमुख्यं श्रीरामदूतं हनुमत देवताभ्यो नमः जय जयनाथे गन्धाक्षतपुष्पाणि समर्पयामि पुनः गन्धाक्षतपुष्पाणि गृहीत्वा सद्गुरुदेव ध्यानम् गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः ध्यानमूलं गुरुमूर्ते पूजामूलं गुरुपदं मन्त्रमूलं गुरुर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरुर्कृपा गुरुचरणकमलेभ्यो नमः प्रार्थनापूर्वकम् अनन्तकोटि नमस्कारं नमस्करोमि बोले सद्गुरुदेव भगवान की जय। Sango
सर्वभूतः समृद्धं मृगदाज्यं मा पशुस्ताश्चक्रे वायुव्यानायन्यां ब्राह्म्याचार्ये तस्मात् जगन्नाथ सर्वभूतारेचः सामाने जगन्नेरे जजायता तस्मात् तस्मात् अजायन्त एके चो भयादतः भावो जगन्नेरे तस्मात् तस्मात् जाता अजाभयः धनजज्ञं मगहिं प्रौचं मुरुगञ्जागमनः तेन देवा अयजन्त दाध्यादिकाय चगे मुरुगम्यः गतिधाम यद्वयन्नामो भर्गे पस्यासे तिम्बाहो किमोरो पादं वेगे ब्राह्मणो समुगमासे बाहो राजन्यः कृतः ऊरो तदव्यवैस्यः पदव्याकुन्दोत्रो अजायता चन्द्रमा वनदो जात जगजोः सूर्यो अजायता शूद्रायो आसीदन्त्रयभुंसे श्रोदेवो क्षमवर्तता पदव्याम्भो मेदिजः शूद्रान्तथा लोका अकल्पयन्ना यत्पुरुषेण हरिवादेवा सत्यमदन्वता वसन्तो स्यासे दात्यग्रे वा इदमः सारद्धभिः सप्तास्या सन्परिधाय श्रीः सप्तसमिधाः कृताः देवा जगन्माना अपदनान् पुरुकं वसुन्मो जग्रे जगयमयजन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्य सन्नासे हनागं महिमानः सजन्तर्पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः अग्न्यः समृतः पृथिव्यै रसासंस्वकर्मणः समवदताग्रे तस्य कष्टाभिधलोपमेति तन्मर्त्यस्य देवतममाजानमग्रे वेदाहमेतं पुरुषं महान्तमाधव्यवर्णं मनसा परस्तादा तमेव विद्वादिव्योवेदिनान्यः पन्था वियते अनाया प्रजापतिं चरति गर्भे अन्तर्जायमानो बहुधा विजायते तस्य जोने परिपद्यन्ते धीरा तस्मिन्नानन्दुर्भुवनानि यो देवेभ्य आद्यपति यो देवानां पुरोहितः पूर्वो यो देवेभ्यो गातो नमो रुद्राय ब्रह्मणे रुद्रं ब्राह्मणजनयन्तो देवा अग्रे तद्ब्रुवन्ना स्वैवं ब्राह्मणो देवा श्रेष्ठते लक्ष्मी च पत्न्यां अहोरात्रे पार्श्वे नक्षत्राणि रूपमस्मिनौ गिरते काला मुम्बैकाय सर्वलोकं मयिकाय हिरण्यवर्णाभरणे सुवर्णरजतस्याच्राविरवै लक्ष्मी जातवेदो महाभागा तामे आवह जातवेदो लक्ष्मी मनपगामिनी अत्पूर्वा प्रथमस्य भक्तिनादं प्रबोधने कामगोस्मिता हिरण्यप्राकारा मातां ज्वलन्ते त्रिभुजां दर्पयन्ते पद्मे सदा पद्मवर्णा गन्धां प्रभासाय सदा ज्वलन्ते त्र्यंबलोके देवदुष्टामुदारा आदित्यवर्णे तमसोऽन्यातो प्रजाभूता
पिंगला पद्ममालरे चंद्रा लक्ष्मी जातवेदो आर्दम व्याकरणे व्यस्तेन भरणा वे भवालरे लक्ष्मी जातवेदो रामे उदास्कृष्टादित्तेय पुरुषाणा यासुदेव नमो भूत्वादो यादाद नमः संगच्छत संगच्छासे कामादि विदर्जवे महालक्ष्मी च विदमहे वन्दे च देवहे लक्ष्मी प्रचोदया सजनिलय सरोज हस्ते धवलधरा सुगन्धमाल्य शोभे कस्तूरी तिलकं ललाटमण्डले भक्तस्थले कौस्तुभा सर्वाङ्गे हरिचन्दनं हेयं सदा परिभवस्य भवेष्यदोहा प्रत्यार्थिहं वन्दे महापुरुषे चरणारविन्दम् वेदैर्साङ्गपदक्रमोपनिषदै गायन्ति यं साङ्गाः शुद्धवालो मणिवाल दयातिनः सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः कृष्णाय वासुदेवाय देवके नन्दनाय गोपकुमाराय गोविन्दाय नमः करारविन्दे नवदारविन्दं मुखारविन्दे विनवेशयन्ता सर्वस्वपुटेशयानं कालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि
साइड हो जाइए, थोड़ा ऊपर चले जाइए, ऊपर चले जाइए। महाराज जी जाइए। ओम स्वस्ति न इंद्रो वृषभाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तारिक्षो अरिष्टनेः स्वस्ति न बृहस्पति। हमारे अखाड़े परिषद के अध्यक्ष महंत श्री रविंद्रपुरी जी महाराज और पंच परमेश्वर सभी मिलकर के कमलेश गिरी जी को चादर भी समर्पित कर रहे हैं। आगे आदित्य गिरी। बोले श्री गुरु कपिल मुनि महाराज की जय हो। आज हम सबके लिए बड़े हर्ष और प्रसन्नता का विषय है कि हमारी अतीव प्राचीन परंपरा से पंचायत अखाड़ा महानिर्वाणी में एक बड़ा ही सुंदर मोती पिरोया जा रहा है और इस मोती को पिरो रहे हैं श्री पंचायत अखाड़ा महानिर्वाणी के पंच परमेश्वर मिलकर के। ओम नमः पार्वती पते हर हर महादेव। अब हमारे प्रयाग कमलेश गिरी जी महाराज को कहना रहे हैं, आप बाल्यकाल से ही बहुत ही अच्छे भजन और कथा प्रवचन वैराग्य से ओतप्रोत रहे हैं। हमारे श्री कमलेश गिरी माता जी पूर्व में बहुत अच्छे संत हमारे श्री गोपालाचार्य जी महाराज के सानिध्य में उन्होंने अपने जीवन को बहुत ही संयम से साधना से भरपूर रखा। अब इनके आगे के जीवन में जैसे कि परंपरा है वैराग्य के बाद में संन्यास होता है, तो संन्यास की परंपरा में हमारी अतिवरिष्ठ महामंडलेश्वर हमारे स्वामी श्री विद्यागिरी जी महाराज अनंत श्री विभूषित महामंडलेश्वर उनके सानिध्य में उनके आशीर्वाद से उनसे दीक्षित होकर के वे अब आगे का जीवन निर्वाह कर रहे हैं। जैसा कि हम सबको विदित है, लगभग मैं देखता हूँ कि अभी जितने भी लगभग नए महामंडलेश्वर महात्मा बन रहे हैं उनका संन्यास दीक्षा समारोह अति प्राचीन कृष्ण निवास आश्रम में हुआ है। पूज्य महाराज श्री जी विराजमान है। हमारे सचिव हरिद्वार से श्री अनंत श्री श्री विश्वनाथ गिरी जी महाराज पट्टाभिषेक कर रहे हैं, वे चादर पहना रहे माता जी को। काशी पंच से हमारे परम पूज्य स्वामी श्री विकृत भारती जी महाराज स्वागत कर रहे हैं। यह बहुत ही प्राचीन परंपरा भरी चादर पहना रहे हैं माता जी को। हमारे वरिष्ठ महामंडलेश्वर आशीर्वाद के माध्यम से चादर पहना रहे सद्यजात महामंडलेश्वर परम पूज्य श्री कमलेश गिरी जी महाराज। हमारे अनंत श्री विभूषित वरिष्ठ महामंडलेश्वर परम पूज्य स्वामी श्री जी बहुत ही सरल सहज और हम जवाब दे रहे हैं। आचार्य जी हमारे आचार्य ध्वनि की ओर से हमारे अनंत श्री विभूषित निर्वाण पीठाधीश्वर आचार्य महामंडलेश्वर स्वामी श्री विशोकानंद भारती जी महाराज की ओर से श्री गिरधर गिरी जी महाराज आज पट्टाभिषेक कर रहे हैं। द्वय पूज्य आचार्यों का उन्हें आशीर्वाद प्राप्त। मैं निवेदन करूं कि जिन्होंने उन्हें संन्यास दीक्षा दी है ऐसी उनकी गुरु मां जाकर के उन्हें चादर पहना है, अपना आशीर्वाद प्रदान करें। हमारे यहाँ गुरु का कृष्ण निवास आश्रम से अनंत श्री विभूषित महामंडलेश्वर परम पूज्य स्वामी श्री गिरधर गिरी जी महाराज। आगे से जो लोग खड़े बैठ जाओ ना भाई, आप सभी लोग पीछे बैठ। परम पूज्य महामंडलेश्वर अनंत श्री विभूषित स्वामी श्री अक्षरानंद गिरी जी महाराज जी। आप लोग थोड़ा धैर्य रखें और बैठ जाएं, खड़े ना रहें उधर। आप लोग बैठ जाएं, शांति बनाए रखेंगे तो सत्कर्म बहुत अच्छे से पूरा होगा शांति के साथ में। हमारे पूज्य स्वामी श्री श्याम चैतन्यपुरी जी महाराज जी चादर के माध्यम से आशीर्वाद प्रदान कर रहे हैं।
हमारे परम पूज्य अनंत श्री विभूषित शैलेशानंद पुरी जी महाराज श्री जी आशीर्वाद प्रदान कर रहे हैं चादर विधि के माध्यम से। नाम बोलो एक करके नाम बोलते रहो। अरे ऐसे बोल दो ना। हमारे अनंत श्री विभूषित स्वामी श्री शिवचंद्रानंद गिरि जी महाराज जी, हमारे महामंडलेश्वर स्वामी, हमारे परम पूज्य स्वामी श्री सुरेशानंद गिरि जी महाराज जी चादर विधि के माध्यम से आशीर्वाद प्रदान कर रहे हैं। महामंडलेश्वर अनंत श्री विभूषित शारदा गिरि जी महाराज जी, उनके बाद मैं निवेदन करूं महामंडलेश्वर अनंत श्री विभूषित श्री राधिका साधिका पुरी जी महाराज, अनंत श्री विभूषित ध्यान मूर्ति गिरि जी माता जी से निवेदन करूं देवी अपना आशीर्वाद प्रदान करें। महामंडलेश्वर स्वामी श्री सत्यानंद जी महाराज जी, अनंत श्री विभूषित महामंडलेश्वर स्वामी श्री देव स्वरूपानंद जी महाराज, अनंत श्री विभूषित महामंडलेश्वर स्वामी श्री देवेश्वरानंद जी महाराज एवं अनंत श्री विभूषित महामंडलेश्वर स्वामी श्री विजयानंद जी महाराज, श्री आदित्यानंद गिरि जी महाराज जी निरंजनी अखाड़े से, हमारे निरंजनी अखाड़े से महामंडल एवं मैं निवेदन करूं परम पूज्य महामंडलेश्वर स्वामी श्री मनकामेश्वरानंद जी महाराज जी अमृतसर से पधारे हुए पूज्य महाराज श्री जी भी चादर के माध्यम से आशीर्वाद प्रदान कर रहे हैं। हमारे अनंत श्री विभूषित महामंडलेश्वर नवलगिरि जी महाराज जी, पार्वती पते हर हर महादेव। हमारे अनंत श्री विभूषित महामंडलेश्वर श्री पंच निरंजनी अखाड़ा से स्वामी श्री चित्त प्रकाशानंद गिरि जी महाराज जी चादर विधि। माता गौतमानंद गिरि जी महाराज कर्नाटक से पधारी हुई बेंगलुरु से, वो भी माता जी को आशीर्वाद दे रही हैं। हमारी माता वेद भारती जी महामंडलेश्वर की माता जी की तरफ से अमिता भारती जी, हमारे पूज्य श्री लक्ष्मीनारायण पुरी जी महाराज भी चादर विधि के माध्यम से आशीर्वाद। महंत जी अब वृंदावन वाले है ना, हमारे वृंदावन से जो भी सन्यासी परिषद से आए हुए महापुरुष हैं वो भी चलते करेंगे। सन्यासी परिषद से हमारे जितने भी स्वामी संतोषानंद जी महाराज, स्वामी सुरेशानंद जी महाराज का नारायण आश्रम, सोम आश्रम से स्वामी गौरवानंद जी महाराज, अविनाशी की आश्रम से कौशलेंद्रानंद जी महाराज, हमारे पूज्य स्वामी श्री धीरजपुरी जी महाराज, भूषण गौतम संगमेश्वर महादेव से महाराज जी के आशीर्वाद से हमारे अनंत श्री विभूषित पूज्य अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष पूज्य महाराज श्री जी के आशीर्वाद से यह कार्यक्रम सत्कर्म सुचारू रूप से व्यवस्थित चल रहा है। राजेश मुनि जी महाराज, स्वामी कल्याणानंद जी महाराज, स्वामी सच्चिदानंद जी महाराज, कोतवाल राजमुनि, कोतवाल राजमुनि का हमारे पूज्य स्वामी श्री भीमपुरी जी महाराज एवं पूज्य स्वामी श्री लक्ष्मी नारायण पुरी जी महाराज, हमारे मनजेंद्रपुरी जी महाराज, हमारे रघुवीर धाम से श्री धाम जी महाराज भी पधारे हुए हैं। महाराज हमारे महामंडलेश्वर श्री शारदा गिरि जी महाराज जी माता जी भी आशीर्वाद दे रही हैं एवं उनकी
प्रिय शिष्या स्वामिनी गायत्री गिरी जी भी चादर विधि के माध्यम से शुभकामनाएं प्रदान कर रही हैं। आप भी एक बार चले जाओ, पे आए ना अरे तिवारी जी, पंडित जी आपने दी चद्दर? हाँ, जो भक्त लोग आइए, जिसको करने भक्त लोग सारे लाइन भक्त लोग भी आ जाए, जल्दी से आते चलिए जाओ भक्त लोग जिनको भी। सभी लोग शीघ्र से शीघ्र आकर के शुभकामनाएं प्रदान करते हुए आशीर्वाद ग्रहण करते जाएंगे। सभी संत महात्माओं का शुभकामनाएं हो चुका है। अब मैं सभी भक्तों से निवेदन करूं कि वे आकर के शुभकामनाएं देते हुए आशीर्वाद ग्रहण करते हुए जाएंगे। जल्दी से जल्दी शीघ्र से शीघ्र करें, आप लोग आते जाएं। हमारे सनातन वैदिक धर्म की सर्वाचीन परंपरा, अति प्राचीन परंपरा, भगवान श्री आद्य शंकराचार्य जी महाराज एवं भगवान श्री कपिल मुनि जी महाराज, श्रीमद् भागवत में भी वर्णन आता है। पंचमः कपिलो नाम सिद्धेशं काल विप्लुतम प्रोवाचा सुरये सांख्यम तत्वग्राम विनिर्णयम। हमारे भगवान कपिल मुनि जी का पांचवा गिरि जी एक दिव्य मोती के रूप में उसमें रोई जा रही हैं। श्री पंच परमेश्वर का आशीर्वाद। श्री पंच परमेश्वर हमारे पूज्य श्रद्धेय स्वामी श्री विनोद गिरी जी महाराज जी, हमारे पूज्य श्रद्धेय स्वामी श्री बंसीपुरी जी महाराज जी, हमारे पूज्य श्रद्धेय स्वामी श्री विश्वनाथ गिरी जी महाराज जी एवं अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष हम सबकी गरिमा, जिनके नेतृत्व में हम सभी लोग अपने सत्कर्म को सदैव पूरा करते रहते हैं, ऐसे हमारे परमाराज जी हमारे प्रधान कार्यालय से हम सब के मध्य में विराजमान है परम पूज्य श्रद्धेय स्वामी श्री मंत्री श्री गौरव गौतम माता जी, हमारे मंत्री गौरव गौतम जी की ओर से यह माता जी को सेहरा पहनाया जा रहा है। आज बड़ा ही दिव्य स्वागत है। आप सभी लोग करतल ध्वनि के माध्यम से स्वागत करते हुए, उनको आने को थोड़ा विलंब हुआ, पूज्य महाराज श्री जी भी अपना आशीर्वाद प्रदान कर रहे हैं। हमारे अखाड़े से वरिष्ठ महामंडलेश्वर पूज्य महाराज श्री जी, आप लोग भगत लोग थोड़ा जल्दी करें और यहाँ पर भीड़ इकट्ठा न करें, कृपया करके आप कर दें और निकलते जाएं पीछे की ओर। गांव बहिन की तरफ से आप लोग शांति बनाए रखें, एक तरफ से आते जाएं और एक तरफ से निकलते जाएं। हम सबका ही कार्यक्रम है, हम सब इसको व्यवस्थित करेंगे तो अच्छे से हो जाएगा। एक लाइन से आप लोग आते जाएं। मैं निवेदन करूं हमारे अनंत श्री विभूषित महामंडलेश्वर स्वामी श्री शिव चंद्रानंद गिरी जी महाराज जी से कि वे
आशीर्वचन के माध्यम से कुछ आशा है। सभी महापुरुष एक एक 2-2 मिनट में अपने भाव रखें। यो ब्रह्माणं विदधाति पूर्वं शरणमहं प्रपद्ये। ओम शांति। आप लोग जल्दी से निकलते भी जाइए। शांति रखेंगे तो महापुरुषों के वचन श्रवण करने का लाभ प्राप्त होगा। आज एक हमारे इस मंडलेश्वरी के काफी सालों से यानी कि 2005 से वैसे उड़ती मुलाकात। आ जाओ जल्दी आ जाओ छोटी देर से। मैं इनको कभी से एक प्रकार से प्रेशर कहिए, प्रेशर कर रहा था कि आपको मैंने मंडलेश्वर बनाना है। तो कह रहे आप पहले, फिर मैंने कहा नहीं आप पहले। कहते यह तो बात ऐसी हो गई, आप पहले। तो इस प्रकार से जो है उन्होंने मुझे पहले बनवा दिया। और वैसे ही उनका कार्यक्रम तो वहीं प्रयागराज के अंदर में था, लेकिन किसी कारण से उन्होंने कहा नहीं। और हमने भी अनुमोदन किया। उन्होंने कहा कि स्वामी जी यहाँ तो मेरे सारे भक्त वगैरह सब नहीं आ पाएंगे। मैंने कहा सारे भक्तों के समक्ष। और दूसरी बात है कि आज इतने महामंडलेश्वर वृंदावन गोपाल धाम आश्रम से ये प्रसिद्ध कर दिया और सबने दर्शन कर लिया। ये मैं आगे अभी तो नए हैं, मंडलेश्वर तो नहीं होते, लेकिन अभी आखाड़े की परंपरा से भी इतने अवगत नहीं है। धीरे धीरे होते जाएंगे। और संत ये संन्यास परंपरा को आज 35 साल से वो यहाँ पे दीक्षा थी बैरागियों की, और उसी में वो रहे। इसलिए संन्यास परंपरा को अब ढलने में जो है इसमें कहूँ नई घोड़ी है, दौड़ने में थोड़ा सा टाइम लगेगा और उनको शिक्षण लेने में भी। तो इसके साथ में मैं उनको शुभ आशीर्वाद देता हूँ। हरिओम तत्सत। हरिओम। हमारे पूज्य स्वामी श्री चंद्रानंद जी महाराज जी, आगे मैं स्वामी श्री चादर आप सभी ने चादर अभी आप सभी लोग भगत लोग भी आकर के एक से जी महाराज जी से निवेदन करूं। और आप सभी से एक विशेष आग्रह और निवेदन यह भी करूं कि समय सीमा का विशेष ध्यान रखें। पूज्य महाराज जी। हरि ओम दर्शक नमो ब्रह्म देवाय गौ ब्राह्मण हिताय जगत हिताय कृष्णाय गोविंदाय। आज का ये पुनीत बीच में एक संन्यास परंपरा में आगे बढ़ने वाली साध्वी को मेरी तरफ से नमो नारायण शुभ आशीर्वाद है। और अपने गुरु परंपरा संन्यास परंपरा के निर्वाह करने वाली साथ अपने हमारे जय हो। वाकई में अनुभवी जो लोग होते हैं, ज्ञानवान लोग होते हैं, वो कम समय में ही बड़ी बात कह देते हैं। पूज्य महाराज श्री ने बड़ी कृपा करी। आगे मैं परम पूज्य महामंडलेश्वर स्वामी श्री नवल किशोर गिरी जी महाराज जी से निवेदन करूं। कृष्णपति जगत गुरु इस पावन भूमि को नमन बंदन करता हूँ। ये वाकई बहुत खुशी की बात है कि आज हमारे राष्ट्र में एक नया महामंडलेश्वर आए हैं। ये राष्ट्र और सनातन धर्म को आगे लेके जाएंगे और ब्रज के लिए तो बहुत गौरव की बात है। मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं महामंडलेश्वर जी को शुभकामना देता हूँ। सनातन धर्म को आगे लेके जाएं, राष्ट्र में अपना सहयोग करें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राधे। जय श्री राधे। अब मैं आगे निवेदन करूं अनंत श्री महामंडलेश्वर स्वामी श्री चित्र प्रकाश गिरी जी महाराज जी। पीछे सारे पीछे सभी पूज्य संतों के पावन चरणों में हम सब लोगों को प्रसन्नता की अनुभूति हो रही है। पंचायती अखाड़ा के जो अध्यक्ष हैं और उसके श्री रविंद्रपुरी जी महाराज और अखाड़ा के पंच परमेश्वर सबने मिलकर के वृंदावन के एक जो बहुत बड़ी शक्ति माँ कह सकते हैं कमलेश जी, उनको अखाड़े में महिया और उनको बहुत बहुत बधाई। हाँ, इतनी सी बात है कि जब कोई जिम्मेदारी मिलती है तो सम्मान की बात नहीं,
वो कर्तव्य निर्वहन की परंपरा की होती है। तो यही हम भगवान से प्रार्थना करते हैं, कपिल भगवान से प्रार्थना करते हैं तो सामर्थ्य दें। हमारे अनंत श्री विभूषित महामंडलेश्वर स्वामी श्री सत्यानंद गिरी जी महाराज जी वे भी आशीर्वचन प्रदान करें। महानिर्वाणी पंचायत महानिर्वाणी अखड़ा के श्री सुष्ट चीता चैतन्य रूप स्वरूप माता जी को माइक वाला चार धाम वाली आ रही में विराजमान वे भी हमारे महामंडलेश्वर जी को आशीर्वाद प्रदान कर रहे हैं। जैसा कि क्रम चल रहा था, मैं अनंत श्री विभूषित महामंडलेश्वर पूज्य स्वामी श्री नूतन रास्ता को अपनाने के लिए आपको और आपको इंकरेजिंग करने वाले सारे संत महात्मा को हमारी तरफ से अनंत कोटि दंडवत और प्रणाम। Death not is the end of life, just the beginning and the start of a long and new time. You have started of the biggest and Paul some things and undertaking your some and the life rules. Previous time का जो स्वाभाविक ढंग है उसमें वो प्रकाश होता है और ये हमारे सारे संत परंपरा के thousands इतना हमारा श्री जी के चरण में प्रार्थना। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। आगे मैं निवेदन करूं अनंत श्री विभूषित महामंडलेश्वर श्री ध्यान मूर्ति जी महाराज जी वे भी आशीर्वचन प्रदान करेंगे। और कोई भगत रह गया तो आ जाओ, आशीर्वाद ले लो। बहुत सारी शुभकामनाएं। एक फौजी जब वर्दी पहनता है तो उसके ऊपर जिम्मेवारी आती है कि वो मर जाएगा पर मिट्टी को झुकने नहीं देगा। ऐसे ही जब कोई सन्यासी होता है तो उसके ऊपर दायित्व आ जाता है कि वो अपनी तपस्या से, अपनी साधना से धरती पर परमात्मा प्राप्त इसी परंपरा को निभाएंगे। शुभकामनाएं। राधे राधे। जम्मू कश्मीर से पधारे हुए पूज्य महाराज श्री जी सबसे दूर से आए महाराज जी। चलो गणेश जी बैठे। मंचस्थ अखाड़ा परिषद के परमाध्यक्ष हमारे अखाड़ा के सचिव पद को सुशोभित करते हुए समस्त सचिवगण चारों और हमारा पूरा पंच परमेश्वर और महानिर्वाणी अखाड़ा के समस्त पदाधिकारीगण, समस्त महामंडलेश्वर विद्वत समाज यतिवृंद में सौभाग्य के क्षण, बधाई के क्षण, शुभकामनाओं के क्षण, आशीर्वाद के क्षण, प्रकाश के क्षण, आलोक के क्षण, यहाँ तक भी मैं बोलता जाऊं शब्द को समाप्त हो जाएगा लेकिन ये स्तुति के शब्द समाप्त नहीं हो सकते। महामंडलेश्वर विद्यागिरी जी और फिर स्वाति नक्षत्र की बूंद के रूप में उनके मुख में गिरने वाले हमारी श्रद्धेया नूतन सद्यजात महामंडलेश्वर कमलगिरी जी महाराज और फिर उस साध्वी जी को, महामंडलेश्वर जी को बहुत बहुत मुबारक
बधाई देते हुए ये आशा करूंगा कि आपके सामने उज्जवल भविष्य है, उज्जवल समय आपका इंतजार कर रहा है। बस जीवन में किसी भी पल में हमारी गौरवमयी परंपराओं से आप जुड़े रहिए। हमारा अखाड़ा मैं गर्व के साथ कह सकता हूँ, समस्त अखाड़ों में बड़े बड़े विद्वान और समस्त धर्म सभाएं जहाँ भी भारत में होती है, अगर 10 मंडलेश्वर उस मंच में बैठते हैं तो 6 मंडलेश्वर माने वाली अखाड़ा से होते हैं। हमारा सौभाग्य है। मैं अखाड़े को सल्यूट करता हूँ। सभी संतों को नमो नारायण, सभी महामंडलेश्वर को नमो नारायण और नूतन सत्यजात महामंडलेश्वर जी को उज्जवल भविष्य की बहुत बहुत शुभकामनाएं, शुभकामनाएं, शुभकामनाएं। ओम शांति। बोलिए बांके बिहारी लाल। इसे निवेदन करो कि वे अपने शब्दों में आशीर्वचन प्रदान करेंगी। पूजनीय माता जी। हम सर्वदी साक्षी भूतम भावावचितम तिरुवनवैतम सर्वभूतम नमामि। श्री धाम वृंदावन संतों का भूमि है। यहाँ से भगवान श्री कृष्ण दुनिया की प्रेम को संबोधित किया। आज बहुत बड़ा खुशी का आनंद का दिन है हमारे प्रिय साहब से। ये बहुत आनंद की बात है। यहाँ पे सभी महापुरुषों गुना खारा वैष्णव संप्रदाय की भी 4 संप्रदाय की श्री महंत सभी। जय श्री राधे। बोलिए बांके बिहारी लाल की। आगे मैं निवेदन करूं अनंत श्री से महामंडलेश्वर स्वामी श्री शारदा गिरी माता जी से। वे भी आशीर्वचन प्रदान करेंगी। महेश्वर गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री मंत्रमूलम गुरुवाक्यम मोक्षमूलम गुरु कृपा। इस मंच पर विराजमान सभी मेरे मंडलेश्वर जन अखाड़ा से सबको सादर उनके चरणों में सबको सादर होना रहना है। आज कितना हमारा अहो भाग्य है, आज हमारे मंडलेश्वरों में एक हमारा मूर्ति और बढ़ गया है और उनको बहुत सारी बधाई हो। निकोल गेरी वृंदावन मुझे तो बड़ो प्यारो लगे। कहने का भाव क्या है? वृंदावन में संत बहुत हैं, वृंदावन में संत बहुत हैं, दर्शन गोविंद जी को हमें तो बड़ो प्यारो लगे। इसीलिए वृंदावन में एक हमारे महामंडलेश्वर और बढ़ गए हैं। हमारी कहते हैं मणि मालिक मुक्ता चली जाती, ऐसे ये संत बने हैं। कमलेश गिरी जी को बहुत बहुत बधाई हो, हार्दिक बधाई है, खूब शुभकामनाएं। वर्ष वृंदावन बिहारी लाल की। बोलिए आनंद गिरी जी महाराज। पूज्य महाराज श्री जी भी सत्यजात महामंडलेश्वर जी को आशीर्वाद प्रदान कर रहे हैं। ईश्वर, आज बड़ा ही सौभाग्य का दिन है कि आज हमारे इस महामंडलेश्वर वृंद की माला में एक मोती और पिन हुई। और मैं आप सबको बोध कराऊं कि समस्त अखाड़ों में एक महानिर्वाणी अखाड़ा ही ऐसा है जिस महानिर्वाणी अखाड़ा ने नारी शक्ति को सम्मान दिया, प्रतिष्ठा दी और समाज में एक स्थान दिया। और आज जो महामंडलेश्वर नूतन महामंडलेश्वर बने हैं, इस संन्यास परंपरा में आए, अपने गुरु परंपरा को और संन्यास परंपरा को, क्योंकि सब महापुरुष अपने अपने भाव व्यक्त कर रहे हैं, तो उसमें एक दायित्व इनको सौंपा गया है। वो दायित्व ये है कि सनातन परंपरा का प्रचार प्रसार करें और अधिक से अधिक सनातन प्रेमियों को, सनातन धर्मावलंबियों को सनातन परंपरा से जोड़े, अपने गुरुदेव का नाम रोशन करे, अपने अखाड़े की परंपरा का नाम रोशन करे। यही शुभकामनाओं के साथ मैं ओम नमो नारायण कहते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूँ। हरिओम। जय जय श्री राधे। आप सभी को यह बताते हुए भी मुझे बड़ी अति प्रसन्नता होगी कि सबको बढ़ाते हुए सबसे पहले एक महिला को महामंडलेश्वर श्री पंचायत अखाड़ा महानिर्वाणी ने ही बनाया था। और आप लोगों को यह सुनते हुए भी बड़ी प्रसन्नता होगी कि महामंडलेश्वर परंपरा का जो प्रारंभ हुआ है वह प्रारंभ भी श्री पंचायत अखाड़ा महानिर्वाणी से ही हुआ है। आज उसी परंपरा में हमारे महामंडलेश्वर जी का सत्यजात महामंडलेश्वर का चयन हुआ है।
इसी श्रृंखला में आगे मैं अनंत श्री घोषित महामंडलेश्वर स्वामी श्री शैलेशानंद जी महाराज जी से निवेदन करूं, वे भी समय सीमा में आशीर्वावहि तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहि। ओम शांति शांति शांति। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। समस्त श्री पंचायती महानिर्वाणी अखाड़े के पंच परमेश्वर संत वृंद महामंडलेश्वर श्री पंचायती महानिर्वाणी अखाड़े के सचिव अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष मंत रविंद्रपुरी जी महाराज, समस्त भक्तिमती माताओं बहनों भाइयों और भक्तों, आज यह परम सौभाग्य का दिन है कि इस वृंदावन भूमि में जब पहली बार हम आए, हमारे जीवन का प्रथम अध्याय गुरुकुल का जब शुरू हुआ तो ही गोपाल धाम में ही हम आकर के रहे। और आज ऐसे परम तपस्वी बाल संत जिनको हम बचपन से जानते थे, ऐसे परम पूज्य सद्योजात महामंडलेश्वर परम पूज्य कमलेश गिरी जी महाराज आज महामंडलेश्वर के रूप में सुशोभित हो रहे हैं। यह हमारे लिए और इस परंपरा के लिए, गोपाल धाम के लिए परम सौभाग्य का दिन है। बस ये शब्दों से बयान नहीं कर सकते, यही कहेंगे कि गुरु महाराज का आशीर्वाद, यह कपिल मुनि की पवित्र पावन परंपरा, श्री पंचायती महानिर्वाणी अखाड़े की परंपरा में जो संतों ने, श्री पंचायती महानिर्वाणी अखाड़े ने पूज्य महामंडलेश्वर जी को उत्तरदायित्व सौंपा है, उसका गुरु परंपरा के अनुसार निर्वहन अपने गुरु भक्ति इष्ट भक्ति के साथ करते रहेंगे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ बहुत बहुत साधुवाद। ओम नमो नारायण। जय महंत की ओर से, वैष्णव की ओर से और संत समिति का मैं भी निर्देशक बन रहा हूँ। हमारे अध्यक्ष जी भी है संत समिति में, आप लोग भी संत समिति में। उन तीनों की ओर से कमलेश जी को मैं शुभ बधाई देता हूँ। खूब खूब फुटबॉल, इनका जीवन स्वस्थ रहे, मस्त रहे, तंदुरुस्त रहे। अब आप जो पद लिए हैं उसकी गरिमा को रखे, इसमें आपको रति हो, मति हो, गति हो। और साधु भाई महंत लोग आए हैं, इनको तो दक्षिणा देना पड़े, आप खूब बाल मस्त हो जाए। हमारे द्वार से और जम्मू काश्मीर सबसे महात्मा है, तो आप मल और माल मस्त हो जाएंगे। हमारे महंतों का मंडलेश्वर का फिर चाल मस्त हो जाएगा, फिर अपने गाड़ी से जाए, किराया भी जाए तो हार मस्त हो जाएगा। शुभकामना के साथ जय जय श्री राम। हमारे श्री बुल्लोर हरिदास जी महाराज जी बड़े ही प्राचीन तपस्वी संत हैं। आगे मैं निवेदन करूं अनंत श्री घोषित महामंडलेश्वर स्वामी श्री भास्करानंद जी महाराज जी से कि वे सभी पूज्य महामंडलेश्वर वृंद, पंच परमेश्वर, सचिवगण, अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष श्री रविंद्रपुरी जी, सज्जनों मातृशक्ति, बहुत ही अच्छा लग रहा है। परिचय तो मेरा लगभग 30-35 वर्षों से रहा है कमलेश जी से, लेकिन आज अपने अखाड़े में इनको मंडलेश्वर बनता हुआ देख करके मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। अखाड़े यदि हमारे यहाँ 13 अखाड़े हैं, जो मान्यता प्राप्त अखाड़े 13 अखाड़े हैं, और उसमें प्राचीनतम अखाड़ों में हमारा अखाड़ा है। और उस अखाड़े में आज आपका पट्टाभिषेक हुआ है। ये केवल आपके लिए गौरव नहीं, गौरव की बात नहीं, मैं समझता हूँ कि वृंदावन के लिए भी गौरव की बात है। और हमें तो इसलिए भी ज़्यादा प्रसन्नता है, हम वृंदावन में रहते हैं। और अभी हमारे श्री विचित्र प्रकाश जी महाराज से बात हो रही थी, महाराज ये कह रहे थे बहुत अच्छी बात है, वृंदावन में मंडलेश्वर बढ़ते चले जा रहे हैं। हरिद्वार में तो मंडलेश्वरों की बाढ़ है, बहुत मंडलेश्वर है, लेकिन वृंदावन के लिए गौरव की बात है कि वृंदावन में हमारे मंडलेश्वर बढ़ते चले जा रहे हैं। तो बहुत बहुत आपको मंगल कामना, स्वागत है आपका महामंडलेश्वर के रूप में, बहुत बहुत मंगल कामना। ओम। पूज्य महाराज श्री जी का भी पूरा सहयोग है। जहाँ पर हमारी सत्यजात महामंडलेश्वर जी का संन्यास संस्कार हुआ, जहाँ पर दीक्षा विधि संपन्न हुई, ऐसे हमारे कृष्ण निवास आश्रम से अनंत श्री महामंडलेश्वर स्वामी श्री गिरिधर गिरी जी महाराज जी, मैं उनसे निवेदन करूं कि वे भी अपने आशीर्वचन प्रदान करें। पूज्य महाराज। ओ महापुरुष के चरणारविंदम। इस कार्यक्रम के अध्यक्ष परम आदरणीय
गुरु स्वरूप महामंडलेश्वर स्वामी प्रेमानंद महाराज श्री पंचायती महानिर्वाणी अखाड़ा पंच परमेश्वर, हमारे अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत श्री स्वामी वीरेंद्र गुरु जी महाराज श्री, सभी महामंडलेश्वर वृंद, आप सभी भक्तिमती माताओं और देवियों, निश्चित है संसार में जब हम आगे बढ़ते हैं बहुत चीज़ों को हम श्रवण करते हैं, लेकिन हो सकता है श्रवण करने पर हमारा ध्यान नहीं जाता है, लेकिन यदि कोई कुछ कार्य करता है, क्रिया करता है, तो उस क्रिया की तरफ हमारा अनायास ध्यान जाता है और उस समय हम सही और गलत का चिंतन करना शुरू करते हैं। और जब हमारे ऊपर कोई जिम्मेवारी आती है, हम क्या बोल रहे हैं ये जरूरी नहीं, हम क्या कर रहे हैं बड़ा जरूरी होता है, क्योंकि क्रियाकलाप को सभी अनुसरण करने का प्रयास करते हैं, वो अच्छा हो या बुरा हो। निश्चित है हमारे परम आदरणीय, अब जिनको हम महामंडलेश्वर पद से सुशोभित कर दिया है, हमारे स्वामी कमल गिरी जी महाराज श्री जी, जिनका कमलेश गिरी जी महाराज श्री जी, जिनका संन्यास हमारे महामंडलेश्वर हमारे गुरु बहन स्वामी विद्यागिरी महाराज जी के द्वारा हरिद्वार में ही संपन्न हुआ और उस कार्य में हमें भी सम्मिलित होने का अवसर मिला। ऐसा लगा ही बना तो वो भाव यहाँ तक लेके आया। महानिर्वाणी अखाड़े ने भी उनको आशीर्वाद देकर जो इस पद पर सुशोभित किया है, हम भी अपने गुरुवेदी की तरफ से, गुरुदेव महाराज जी की तरफ से इनको शुभकामना देते हैं। इसी तरह से आगे बढ़ते रहे। सभी महापुरुषों को ओम नमः नारायणाय, हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत। वाकई प्रेम मातृवत स्नेह उनका हम सबके प्रति रहा। आगे सरस्वती अखिल ब्रह्मांड नायक परात्पर जगताधार भगवान श्री कृष्ण की भूमि को प्रणाम करते हुए अखाड़ा परिषद के परमाध्यक्ष महेंद्र रविपुरी जी महाराज, साथ ही समस्त महामंडलेश्वर, आज बड़ा सुंदर अवसर, आज कमलेश गिरी जी को श्री पंचायती अखाड़ा महानिर्वाणी के महामंडलेश्वर बनने पर बहुत बहुत बधाई। और एक बात मुझे याद आती है, जब 1989 में जब मैं नक्शदांत कौंदी शुरू किया था, कमलेश जी को पता है, यहाँ पर स्वामी रामस्वरूप जी रहते थे, मैं यहाँ पढ़ने के लिए आता था। उस समय कमलेश जी और कमलेश जी गुरु जी सामने खड़े रहते थे। 1989 की बात, 35-36 साल होगी इस बात में, तभी से हमारा परिचय। और आश्रम में फिर कई बार आना जाना हुआ है, इसलिए उनको नए नूतन महामंडलेश्वर बनने पर बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। आज अखाड़े की गरिमा और संत समाज की गरिमा को बनाए रखने के लिए उनको बहुत बहुत मंगल कामना। बहुत बहुत धन्यवाद पूज्य महाराज श्री जी का। आगे हमारे अखाड़े के वरिष्ठ महामंडलेश्वर अनंत श्री विभूषित महामंडलेश्वर स्वामी श्री दिव्यानंद गिरी जी महाराज जी के चरणों में मैं निवेदन करूं कि पूज्य महाराज सत्यम परम धीमहि ओम शांति शांति शांति। परम श्रद्धेय रचनीय मननीय श्री पंच परमेश्वर जी महाराज, अखाड़ा परिषद के परमाध्यक्ष एवं अखाड़ा के श्री महंत श्री स्वामी रविंद्रपुरी जी महाराज, मंच पर विराजमान परम श्रद्धेय परमादरणीय आनंद श्री विभूषित सभी महामंडलेश्वर वृंद, बहुत ही प्रसन्नता का विषय है ये भक्तिमय वृंदावन, जहाँ भक्ति नृत्य करती है। हमारा महानिर्वाणी अखाड़ा बड़ा ही पवित्र पावन, जिन्होंने बड़े बड़े महापुरुषों को, बड़े बड़े संतों को, बड़े योग्य विद्वान महापुरुषों को चुन चुन करके जो है उन्होंने महामंडलेश्वर पद पर प्रतिष्ठित किया। आज स्वामी कमलेश गिरी जी महाराज भी इसी महामंडलेश्वर परंपरा में आए हैं।
मैं आशा करता हूँ इस पद पर इन्होंने जो है आज प्रतिष्ठित हुए हैं, इस पद की गरिमा को और मां निर्वाणी अखाड़े की गरिमा को, संत समाज की गरिमा को, अपने गुरुदेव के नाम को रोशन करेंगे और ये सनातन की परंपरा को आगे बढ़ाएंगे। तो उनके लिए मंगलमय कामना करते हुए इनकी दीर्घायु हो, इसी प्रकार से गुरुदेव का जो यश कीर्ति बढ़ाते रहें, साधु समाज में जो है सब जगह इनका यश कीर्ति हो। हरिओम तत्सत। वृतम लोकपालम आत्मानुभूत्यानुगत प्रपंच स्वच्छंत शक्तिं श्री कपिलं प्रपद्ये। ओम सहना भवतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। आज इस भगवान कृष्ण की लीलामय नगरी वृंदावन में और इस दिव्य धाम में यहाँ उपस्थित सर्वप्रथम श्री पंचायती अखाड़ा महानिर्वाणी के विनोद गिरी जी महाराज और पंचायती अखाड़ा महानिर्वाणी के अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष परम पूज्य श्री महंत रविंद्रपुरी जी महाराज और हमारे हरियाणा से आए हुए अखाड़े के सेक्रेटरी महंत विश्वनाथ गिरी जी और भरजा के नासिक महंत शिवनारायणपुरी जी महाराज, अखाड़े के सभी कारोबारीगण, महंत श्री महंतगण और चतुर्थ संप्रदाय से वैष्णव संप्रदाय की आवाज आ गई है। और रामकृष्ण मिशन की तरफ से माधवानंद जी महाराज आए हैं जो कि सदरवी देकर अपना आशीर्वाद दे रहे हैं। तो यहाँ पर उपस्थित हमारे वैष्णव संप्रदाय से निर्वाणी आने के महंत जी महाराज, उन्होंने भी अपना ओजस्वी वाणी से, और मंडलेश्वर वृंद जो कि बहुत दूर दूर से आए, पूरे भारतवर्ष में, कोई जम्मू से आया है तो कोई बिहार महाराष्ट्र से, सब जगह से आए होते हैं। तो उन सबको ओम नमो नारायण कहते हुए, श्री पंच परमेश्वर को नमो नारायण कहते हुए, और जितने भी यहाँ श्रद्धालु भक्त हैं जो इस आश्रम से संबंधित हैं, उन सबको भी बहुत बहुत साधुवाद है। पंचायती अखाड़ा महानिर्वाणी के आराध्य और इष्ट भगवान कपिल महामुनि जी हैं जो कि भगवान विष्णु के 5वें अवतार हैं। तो उनकी इस परंपरा में हमारे नवनियुक्त मंडलेश्वर महामंडलेश्वर स्वामी कमलेश्वरी जी को मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। और जैसे कि हमारी मंडलेश्वर ध्यान मूर्ति जी ने कहा कि एक यूनिफॉर्म होती है, हर यूनिफॉर्म का अपना एक कर्म क्षेत्र होता है, तो उसी का ध्यान रखते हुए हमारे संन्यास जो हमारा भगवा वस्त्र है और हमारी परंपरा है उसका वो विधिवत पालन करेंगे। और उनके ऊपर तो वैसे भी जिसके ऊपर हरिहर की कृपा हो, उधर वैष्णवाचार्य के द्वारा आशीर्वाद हो गया है। वैष्णव के श्री महंत ने भी उनको आशीर्वाद दिया। और यहाँ तो भगवान शिव के जितने हम सब संन्यास परंपरा के हैं, हम सब की तरफ से भी शुभकामनाएं। यहाँ उपस्थित हमारे उदासीन अखाड़े के भी महंत जी आए हैं और जितने भी खड़दर्शन साधु समाज से आए हुए सभी आश्रमों के जो वृंदावन के सन्यासी परिषद है, चाहे वैष्णव परिषद है, उन सब के आए हुए सभी को मैं ओम नमो नारायण दंडवत करता हूँ। और पुनः इस गरिमामयी महानिर्वाणी अखाड़े की इस परंपरा में आपका स्वागत है। हमारे अखाड़े में प्रथम महिला महामंडलेश्वर स्वामी गीता भारती जी को बनाया गया था बहुत पहले, जो कि पद्मश्री भी हैं, अब तो काफी वृद्ध हैं अभी बहुत ज्यादा। तो आप अभी उनके महिला महामंडलेश्वर में स्त्री शक्ति में अब आपके बाद भी आगमन होता ही रहेगा। तो आप अभी वर्तमान में तो आप अभी के फूल हैं, तो आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं सभी की तरफ से। और मैं अपने पंच परमेश्वर पंचायती अखाड़ा महानिर्वाणी के सभी श्री महंतों को, अखाड़ा परिषद के पूज्य महंत श्री महंत रविंद्रपुरी जी महाराज को ओम नमो नारायण करते हुए और इस की अध्यक्षता करते हुए स्वामी महामंडलेश्वर स्वामी प्रेमानंद जी महाराज स्थान है। यहाँ पर उपस्थित सभी पूज्य हमारे महामंडलेश्वर गण, हमारे श्री पंचायती अखाड़ा महानिर्वाणी के पूज्य संत जमात से आए हुए सभी संत, आज ये जो समारोह हो रहा है
जो अखाड़ा होता था उसका काम होता था युद्ध करना, जो आताताई होते उनको परास्त करना और संपूर्ण रूप से सक्षम होकर के अपने संस्कृति की रक्षा करना। और उसके लिए विशेष तौर से धर्म प्रचार के लिए हम लोग सब वेदांत को मानने वाले हैं। वेदांत के प्रचार के लिए आचार्य के रूप में महामंडलेश्वरों का चयन होता था। ये महामंडलेश्वर की एक विशिष्ट परंपरा है। स्वामी जयेंद्रपुरी जी महाराज बड़े बड़े इसमें पूज्य संत, सिद्ध संत इन पदों को विभूषित किए हुए हैं, बड़े बड़े विद्वान हुए हैं, जिनको जो कि आज ब्रह्मलीन है, उनके प्रति मैं नमन करता हूँ। उनको अपनी ओर से हमारे पूज्य संत रहे, यही आशा करता हूँ कि उनका आशीर्वाद हम सबको प्राप्त हो। अब जैसा कि आज सभी के द्वारा श्री कमलेश गिर जी को यहाँ पट्टाभिषेक किया गया, श्री रमचा पंच श्री पंचायती अखाड़ा महानिर्वाणी के द्वारा सर्वप्रथम। तदुपरांत विभिन्न स्थानों से देखिए, बड़ा एक विशेष महत्व ये है कि हमारे जितने भी स्थान हैं सभी जगह से, सभी स्थानों से वरिष्ठ हमारे सचिव आदि यहाँ उपस्थित हुए और बड़े बड़े मठाधीश यहाँ उपस्थित हैं। और उसके साथ साथ में देखिए पूज्य महामंडलेश्वर गण जो यहाँ पर विभिन्न स्थानों से आए, कोई जम्मू से, कोई कहीं से, कोई से, विभिन्न स्थानों से आकर के आज कमलेश गिर जी को उन्होंने शुभकामना दी। तो मैं इसके साथ साथ श्री पंचायती अखाड़ा महानिर्वाणी की रमता पंच की ओर से आपको बहुत बहुत बधाई देता हूँ और गुरु महाराज से, कपिल मुनि महाराज से प्रार्थना करता हूँ कि आप यशस्वी चौमुखी धर्म का प्रचार करें, सभी जगह लोगों में एकता का संदेश दे, यही कामना है। और इसके साथ साथ में पुनः मैं कमलेश गिर जी को अपनी ओर से बहुत बहुत बधाई प्रदान करता हूं और अपने पूज्य हमारे मध्य में बहुत से संत हैं, सभी का नमन करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूं। ओम ओम ओम। हमारे परम पूज्य श्रद्धेय श्री महंत स्वामी श्री बंसीपुरी जी महाराज जी ने इस दिव्य शब्दों में अपना आशीर्वाद प्रदान। नारायण समारंभां श्री शंकराचार्य मध्यमां अस्मदाचार्य पर्यन्तां वंदे गुरु परंपरां। बंसी विभूत भगवंत गुरु चतुर्नाम वपु एक, इनके पद वंदन किए बना सही विघ्न अनेक। बोलिए बाके बिहारी लाल की जय, कपिल भगवान की जय, संत समाज की जय, आज के आनंद की जय। आज अत्यंत हर्ष का विषय है, हमारे रमता पंच परमेश्वर श्री धाम वृंदावन में श्री स्वामी कमलेश गिरी जी महाराज को पट्टाभिषेक करने के लिए अपना अमृतमय आशीर्वाद लेकर गुरु महाराज कपिल गुरु महाराज की कृपा से यहाँ आए। खड़ दर्शन मंडल के समस्त जो भी यहाँ विराजमान महापुरुषगण हैं उन्हें नमन करते हैं और श्री पंचायती अखाड़ा महानिर्वाणी से हमारे समस्त अखाड़ों के 13 अखाड़ों के हमारे अध्यक्ष के रूप में परम पूजनीय सचिव और श्री महंत रविंद्रपुरी जी महाराज श्री जी, जिनके मार्गदर्शन में ये समस्त कार्यक्रम हुआ और कमलेश गिरी जी महाराज ने जो कि सन्यास की दीक्षा लिया श्री कृष्ण निवास आश्रम में और हमारे माध्यम से अखाड़े की परंपरा के हिसाब से अखाड़े की मर्यादा और मार्गदर्शन में तो हम सबसे पहले तो अपने श्री पंचायती अखाड़ा महानिर्वाणी के लिए नमन करते हैं। ऐसे महापुरुष अपने अत्यंत व्यस्त समय से काशी से हमारे परम पूजनीय सचिव श्री जमुनापुरी जी महाराज श्री जी विराजमान, अरुणाई सर्वेश्वर से हमारे सचिव श्रीमान विश्वनाथ गिरी जी महाराज, हमारे भरजागीर से श्रीमान सचिव हमारे हरिनारायण पुरी जी महाराज श्री जी, परम पूजनीय हमारे पहवे कुरुक्षेत्र से पंचायती अखाड़ा महानिर्वाणी से श्री महंत बंसीपुरी जी महाराज श्री जी, हमारे हरिद्वार से श्री महंत विनोद गिरी जी महाराज श्री जी और समस्त महामंडलेश्वर गण
और खासकर हमारे परम पूजनीय महामंडलेश्वर प्रेमानंद जी महाराज श्री जी जो यहाँ विराजमान, हमारे गुरुतुल्य, हमारे परम पूजनीय महामंडलेश्वर, नाम लेने में संकोच है, लेकिन हमारे पूजनीय गुरुतुल्य दिव्यानंद जी महाराज श्री जी, हमारे जम्मू से गुरु भाई आए और भी समस्त गुरु भाई विराजमान, हमारे गिरधर जी महाराज श्री जी, संचालन के रूप में हमारे आदित्यपुरी जी महाराज श्री जी ने आपके लिए लगभग सभी का परिचय दिया। उन सभी को हम बारंबार नमन करते हैं और बारंबार आभार व्यक्त भी करते हैं जिन्होंने हमको भी स्नेह दिया और साथ में जिसके लिए हमने अपनाया उसको भी संपूर्ण स्नेह प्रदान किया। यही हमारी परंपरा है। यह हमारी परंपरा महानिर्वाणी अखाड़े में जो इतनी प्रेम और इतनी श्रद्धा और इतनी करुणा और इतनी ममता दिखाई देती है, हम गौरव से कह पाएंगे ऐसी और अखाड़े में शायद देखने को ना मिलेगी, जो कि हमारे पंचायती अखाड़ा महानिर्वाणी में संस्कार दिया, त्याग का, तपस्या का, पावनता का। ऐसे सभी महापुरुषों को मैं बारंबार नमन करती हूँ और कैलाश गिरी जी महाराज से, कमलेश गिरी जी महाराज से यही चाहेंगे इसी तरह साधु सेवा करते रहें। ठाकुर मेरे रमण बिहारी, हम हैं रमण बिहारी के, और साधु सेवा धर्म हमारा काम ना दुनियादारी से। इस मार्ग पर चलते रहें, स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें और ज्यादा से ज्यादा धर्म की, सनातन की, संस्कृति की रक्षा में अपने जीवन को लगाते रहें। आप सभी को बहुत बहुत मंगल कामनाएं और महंती जी का, रविंद्रपुरी जी महाराज जी का बहुत 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 आभार और बार बार उन्हें वंदन। पंचायती अखाड़ा महानिर्वाणी के महापुरुषों के लिए यहाँ आने में जो तकलीफ भी गर्मी में सहना पड़ी, लाइट भी बार बार जा रही, लेकिन हम चाहेंगे स्थान आपका है, कमलेश गिरी जी आपके हैं, आप सदा सदा आते रहें और सेवाएं स्वीकार करते रहें और इसी तरह से उनकी विनम्रता और श्रद्धा बनी रहे। आप लोगों का सहयोग उन्हें परम आवश्यक है। सारी संगत के लिए निवेदन है कमलेश गिरी जी को उत्तरोत्तर और भी आप लोग तन मन धन से सहयोग करते हुए प्रेम प्रदान करते रहें। इतना ही कहते हुए सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मां कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। अगर कोई कहने में गलती रह गई तो क्षमा करें। ओम नमो नारायण, ओम नमो नारायण। महाराज हमारे मध्य में विराजमान है। श्री महंत परम पूज्य स्वामी श्री रविंद्रपुरी जी महाराज जी से मैं निवेदन करूं कि महाराज श्री जी भी अपने शब्दों में आशीर्वचन प्रदान करें। परम पूज्य महाराज श्री जी। जो भगवान के जितने अवतरण हुए हैं उसमें एक ही अवतार हुआ है कृष्ण, जिसको अवतार कहा जा सकता है। बाकी तो सभी मर्यादाओं से बंधे हुए थे, लेकिन ये कहते हैं माँ लक्ष्मी का ये साक्षात स्वरूप माता राधा जी का ये जन्म स्थान और उनकी क्रीड़ा स्थली। कहते हैं वृंदावन वही आ सकता जिसमें राधा जी की इच्छा हो। मैं पिछले साल वृंदावन आया था, इतने सालों के बाद पहली बार। लाडली शरण जी महाराज जी के गुरु जी का एक प्रोग्राम था, तो मैंने कहा आज तक क्यों नहीं आया, तो राधा जी की इच्छा नहीं थी। सर्वप्रथम उस दिव्य महान विभूति को मैं प्रणाम करता हूँ। ये भूमि अपने आप में भक्ति और शक्ति की सदा से रही है और आज का ये जो आयोजन है गोपाल धाम में, सर्वप्रथम में ब्रह्मलीन पूजनीय गोपालाचार्य जी महाराज, जिनकी साधक शिष्या आज महामंडलेश्वर जिनको बनाया गया है कमलेश गिरी जी, क्योंकि हमारे यहाँ परंपरा है वैराग्य से ही संन्यास होता है। वैष्णवों के भी हमारे कई आचार्य त्रिदंडी जो है अंतिम समय में संन्यास लेते हैं, तो उसी परंपरा का यह निर्वहन किया गया है। फूलडोल बिहारीदास जी महाराज ने जो वर्णन किया अखाड़ों का, तो हम सब एक ही हैं। तिलक हो सकता है हम यूँ लगाते हों, यूँ लगाते हों, कपड़े कुछ सफेद पहनते हैं, कुछ लाल पहनते हैं, लेकिन आजकल तो सारे ही लाल पहनेंगे। और राधा जी की ये नगरी है। मीरा जब भगवान से मिलने आई थी तो उसने एक ही शब्द कहा था, लाली तेरे लाल की जिद देखूं तित लाल, ढूंढन गई मैं लाल को मैं खुद ही हो गई लाल। मेवाड़ी भाषा में लाली कहते माँ को। तो आज क्या ये जो आयोजन श्री पंच परमेश्वर श्री पंचायती अखाड़ा महानिर्वाणी के पूजनीय श्री महंत विनोद गिरी जी महाराज, बंशीपुर जी महाराज, सभी सचिवगण और हमारे आज के इस कार्यक्रम के अध्यक्ष पूजनीय महामंडलेश्वर स्वामी प्रेमानंद जी महाराज, सभी वरिष्ठ महामंडलेश्वर वृंद, सभी पूजनीय इस क्षेत्र के पूजनीय महंतगण, संतगण और इस आश्रम से जुड़े हुए सभी भक्तगण
जिस महापुरुष के सानिध्य में इन्होंने अपना बाल्यकाल से लेकर वर्तमान तक व्यतीत किया, सर्वप्रथम उस महापुरुष को हम सब लोगों की तरफ से वंदन है। एक ऐसे सुयोग्य शिष्य को उन्होंने तैयार किया। भर्तृहरि जी ने कहा है, एक शिष्य को बनाना 1000 गायों को जला देना, एक गांव को आग लगा देना, इसके बराबर दोष लगता है अगर उसका आत्म कल्याण नहीं होगा। तो उस गुरु को भी तभी मुक्ति प्राप्त होती है जब उसका शिष्य उस साधना की पराकाष्ठा को प्राप्त कर लेता है। तो मीरा जी जब यहाँ आई थी वृंदावन, स्त्री प्रवेश निषेध है, तो उसने कहा अच्छा थोड़ी देर में किया। उसके बाद उन्होंने कहा आज महारानी मीरा आपके दर्शन करना चाहती है। तो उनके जो संत थे या सहयोगी, उन्होंने कहा महाराज के कक्ष में स्त्री का प्रवेश निषेध है। तो मीरा ध्यान में बैठ गई। ध्यान में बैठ के ठाकुर जी का ध्यान किया, तो उसने चारों तरफ देखा, सिवाय कृष्ण के कोई पुरुष नजर ही नहीं आया, सारी स्त्रियां ही स्त्रियां थी। तब उन्होंने पुनः संदेश दिया महाराज को कि महाराज यहाँ तो कोई पुरुष है ही नहीं, कृष्ण के सिवा सारी स्त्रियां हैं। जैसे ही ये शब्द उस महंत जी के कानों में पड़ा, वो बाहर निकल करके आए। तो उन्होंने कहा ऐसी कौन भगवती यहाँ आई है जिसने एक रूपता से उस एक का एक अपने भाव से इस प्रकार से सच्चिदानंद भगवान एक स्वरूप का दर्शन किया जिसमें एक ही रूप नजर आता है, यानी एको ब्रह्म द्वितीय नास्ति। तब जैसे ही मीरा का उनसे संवाद हुआ, तो उन्होंने पहला प्रश्न यही किया कि माता मुझे ये बताओ मैं पूर्व जन्म में क्या था। उसने मीरा जी ने कहा पिछले जन्म में आप इस नाम से गोपी थी, वर्तमान में आप पुरुष बन के आ गए। तो राधा की ये नगरी है, यहाँ किसी न किसी रूप में सब लोग पुरुष और स्त्री के रूप में भगवान के ही गण आए हैं। और इस माता का जो आशीर्वाद जिन भक्तों को प्राप्त होता है, और हम सब लोगों को इनका सानिध्य मिला। माता जी का आगमन हुआ था प्रयाग कुंभ में, उस समय अखाड़े में ये चर्चा हुई कि ये वैष्णव संप्रदाय से हैं, इनको मंडलेश्वर कैसे बनाया जाएगा। तो मैंने कहा ऐसे नहीं हो सकता, विधिवत संन्यास धारण करना पड़ेगा, शिखा सूत्र का परित्याग करके महानिर्वाणी अखाड़ा के समस्त पदाधिकारीगण, मंडलेश्वर संपस्थित बंधुओं, माताओं, बहनों, भगवान श्री कृष्ण की एक क्रीड़ा स्थली है। यहाँ पर इस क्रीड़ा स्थली के रज की बहुत बड़ी महिमा है। भगवान श्री कृष्ण के काल के ही एक बहुत बड़ा विद्वान भगवान श्री कृष्ण का संदेश लेकर के ब्रज भूमि में आते हैं, और जब वापस लौटते हैं तो उनकी कुछ और स्थिति होती है। और इस ब्रज रेणु की महिमा कहने लगे, और जो कुछ कथाएं थी वो आप जानते ही हैं। सिर्फ मुझे इतना ही कहना है। उस व्यक्ति ने कहा कि हे भगवान, मेरा अगर जन्म हो तो ब्रज भूमि में रेणु के रूप में, और मैं यहाँ पर उस रेणु का सेवन ब्रज के औषधि वनस्पति लता पेड़ों से करूं, क्योंकि वृक्षों का खुराक ही मिट्टी है। यहाँ कोई पुरुष बन करके ब्रज भूमि के रेणु का स्वाद लेना चाहे तो नहीं ले सकता है, जो यहाँ के पेड़ पौधे वनस्पतियाँ। ये वृंदावन भूमि की महिमा है। यहाँ विद्वता की महिमा नहीं, वैसे यहाँ वृंदावन में बड़े अच्छे अच्छे विद्वान भी हैं। संस्कृत के विद्वान यहाँ बहुत थे। यहाँ पर श्रीमद् भागवत के उच्च कोटि के विद्वान थे, जो भारत में कहीं नहीं मिलेंगे। आज की क्या स्थिति मैं नहीं जानता, मैं 40 वर्ष पूर्व की बात बता सकता। न्याय के बहुत बड़े पंडित थे, व्याकरण के बहुत बड़े पंडित थे। तो वृंदावन पंडितों की खान थी। जीव गोस्वामी जैसे, जिन्होंने भगवान श्री कृष्ण पर बहुत से ग्रंथ लिखे। बिल्व मंगल जैसा व्यक्ति अंधा होने के बाद कृष्ण कर्णामृत लिख करके और अपनी श्रद्धा और वृंदावन के भूमि का महत्व प्रदर्शन किया। आप यहाँ के प्राचीन स्थलों को देखें
तो प्राचीन स्थल बड़े बड़े विद्वानों के द्वारा निर्मित राधा रमण जी का मंदिर है, लाल मंदिर है, ये सब बहुत से मंदिर यहाँ पर हैं जो बहुत प्राचीनता को व्यतीत करते हैं। पूज्य स्वामी अखंडानंद जी अपने आप के समय के विद्वान यहाँ थे, 10 नाम समय। बाकी छोटे छोटे का 2 कुटिया थी। आज तो मैंने एक महामंडलेश्वर से पूछा कितनी चौकी लगती है, तो कहते हैं कि 15 चौकी तो महानिर्वाणी अखाड़े के मंडलेश्वरों की ही लगती है, और सबकी अगर मिलाकर तो बहुत ज्यादा हो जाएगी। तो ये बहुत खुशी की बात है। दूसरी बात, आपने एक बहुत सटीक बात सुनी होगी कि पहले हमारे यहाँ महामंडल में महिलाओं का प्रवेश नहीं था। गीता भारती को कितनी बार घुटने टेकने पड़े निर्वाणी अखाड़े में, पर मंडलेश्वर नहीं बन। बाद में जो महापुरुष इसमें आए थे उनके चले जाने के बाद अखाड़ा ने गीता भारती को महामंडलेश्वर पद से सबसे पहले। और उस समय ये भी लिख करके रखा कि आज के बाद कोई महिला महामंडलेश्वर नहीं बनेगी, ये भी लिख करके। लेकिन फिर अखाड़े ने जरूरत समझी, उदारता का परिचय दिया, और केवल महिलाओं की उपेक्षा ना हो ये भी विकसी है। गार्गी भी पौराणिक काल में भी थी, वैदिक काल में भी थी, उनको सम्मान मिलना चाहिए। महानिर्वाणी अखाड़े ने ये बेड़ा उठाया, और 13 अखाड़ों के बीच में अकेला ही अखाड़ा जो इस निर्णय को ले लिया तो हमने बनाना है। और तब से दूसरे अखाड़ों ने भी अनुकरण करना प्रारंभ कर दिया। अखाड़ा अपनी उदारता से, आज का दृश्य तो ऐसा लगता है कि जैसे महिषासुर मर्दन करने के लिए सभी देवता लोगों ने उपस्थित हुए, और उसमें भगवान शिव के अंश से देवी पैदा हुई, और उसको सभी देवताओं ने, किसी ने कमंडलू दिया, किसी ने त्रिशूल दिया, किसी ने शंख दिया, किसी ने चक्र दिया, दुनिया भर के अस्त्र शस्त्र देवी को देकर के पुष्ट किया। यह मंडलेश्वर की केवल चादर ही नहीं है, बल्कि इतने महापुरुषों के अपने ताप त्याग विद्या का प्रतीक है। चादर देकर के इस चादर में उनकी मनोभावनाएं प्रविष्ट हैं। जब किसी महापुरुष को हम समाज में लाते हैं, समाज सम्मान देता है तो समाज अपेक्षा भी रखता है। हम सनातनी हैं, वैदिक धर्मावलंबी हैं, संप्रदाय कोई भी हो, राम को माने, कृष्ण को माने, पंचदेव उपासना हमारे यहाँ प्रधान है। पंचदेव उपासना में किसी की भी उपासना करता हो, आचार्य शंकर की परंपरा में लोग भी विष्णु के उपासक हुए, विष्णु की उपासना की, भगवती की उपासना की है। केवल हम ये कह करके शैव अपने आप को कहते हैं हम शिव भक्त हैं, ऐसा हमारे यहाँ मान्यता नहीं है। और इन सन्यासियों को राइट है कि किसी भी पंचदेव उपासना में किसी भी देवता का मंत्र देकर के उसको उपासना में लगा सकते हैं, उसको दोबारा गुरु करने की जरूरत नहीं होती। इसीलिए हमने कभी शैव होकर के भी शिव उपासक होकर के कभी राम का विरोध नहीं, कृष्ण का विरोध नहीं, नरसिंह का विरोध नहीं, भगवती का विरोध नहीं, गणेश का विरोध नहीं। और खास करके एक बहुत बड़ी उपलब्धि उत्तर भारत को है, जहां इस प्रकार का विरोध है ही नहीं। विरोध अगर है तो दक्षिण भारत में है,
एक तरफ शिव कांची है तो दूसरी तरफ विष्णु कांची है। शिव की तरफ वो मुंह नहीं करता, विष्णु की तरफ वो मुंह नहीं करता है। लेकिन हम ऐसे हैं जहाँ एक तरफ से गंगा एक तरफ से गंगा, त्रिवेणी संगम में हम एक दूसरे के साथ उपासना के रूप में भी मिलते हैं। त्रिवेणी संगम हमको एक बताता है, वो संगम ही करता है प्रदर्शन कि हम भले अलग अलग धाराओं को लेकर के चलते हैं, लेकिन अंत में हम सब एक। और उसी को उपनिषद कहता है एकम सब विप्रा बहुधा वदन्ति, हम एक हैं और एक रहेंगे। और एक रहने का कारण है कि भारत में सदियों से तीन मात्रा आप समझे, हजारों वर्ष तक हम गुलाम थे, हजारों वर्ष तक हम दूसरे धर्मों के द्वारा हमारे सिर पर लादा गया था, फिर भी हम जीवित रह गए, कहीं न कहीं बीज रूप से अंकुरित रह गए। हम तो ये स्वीकार करते कि महाप्रलय जब होती है तब भी हम बीज रूप से रहते हैं, तब भी ये बीज रूप से रहते हैं, ये सनातन तब भी बीज रूप से रहते हैं। ठीक है, कभी मौका मिलता है, इसका विकास होता है, कभी घास होता है, लेकिन महात्माओं की बड़ी देन है। ऐसा कौन सा हिंदू धर्म को छोड़ करके आप बताइए कौन सा ऐसा धर्म है जो धर्म के नाम पर, धर्म को बचाने के लिए, धर्म का रक्षण करने के लिए शादी नहीं करते हैं, ब्याह नहीं करते हैं, स्त्री का संपर्क नहीं रखते हैं और सारे की सारी जिंदगी ब्रह्मचारी होने का संकल्प करके जीवन व्यतीत करते हैं। अगर इसमें कोई ऐसा धर्म है तो ये हिंदू धर्म ही है, यही धर्म है। यहाँ का हर एक महात्मा, चाहे वो पढ़ा लिखा हो नहीं, अगर भूमि लेकर के बैठा है कहीं, वो भी प्रचार कर रहा है। कौन है वो? मुझे एक बार प्रश्न कर दिया, महाराज आपको थोड़ा सामाजिक काम करना चाहिए। मैंने कहा माता मैं असामाजिक कौन सा काम कर रहा हूँ? मैंने कहा तुम्हें विश्व हिंदू परिषद ने कुछ नौकरी तो नहीं किया है, वो रिटायर्ड हो करके 2000-1500 लेके गली घूम रही थी, वो समझती थी मैं ही सनातन को। मैंने कहा तुम ये पहले बता, गले में निकल जाए मुसलमानों के, तुम्हें हिंदू कोई नहीं कहेगा, मुसलमान कहने के तो मुस्लिम पोशाक से। अगर हमारा एक अनपढ़ कुमार साधु भी निकल गया, कुछ भी नहीं आता, उसको लंगोटी पहन के निकल गया, तब भी क्या कहेगा, हिंदुओं का फकीर जा रहा है। हम प्रचारक हैं कि तुम प्रचारक हो? कौन प्रचारक है? तो कहने का मतलब ये अपेक्षाएं समाज को होती हैं, और इन महात्माओं का इतना बड़ा आशीर्वाद, तो यदि अपेक्षा की पूर्ति नहीं होगी तो दोनों कलंकित हो गए, क्योंकि आशीर्वाद में भी थोड़ी कमी वही है। आशीर्वाद बन के मिला, एक महात्मा ने बना दिया है, एक महात्मा की कृपा से आज महामंडलेश्वर पद पर चली गई। अब उस महामंडलेश्वर पद के समाधान में उनको सम्मान देने में इतने महात्माओं का हाथ है, इतने महात्माओं की चादर है। मैं तो विश्वास रखता हूँ कि कमलेश गिरी जी नीचे नहीं बल्कि ऊपर ही उठती जाएगी। नीचे का प्रश्न ही नहीं होता है, हल्का होने का प्रश्न ही नहीं होता है। श्रीमान जो फन से हल्का हो जाओ कोई बड़ी बात नहीं, पर जिंदगी चरित्र से मत हल्का हो। बड़ा सम्मान इसका है। इस सम्मान को जो है, चाहे वो झोपड़ी में बैठा हो, आप इतिहास पढ़ते हैं तो देखिए ना महात्माओं का कहाँ ये सी और फलाना ठिकाना लगा, कोई जंगल में रह रहा है, कोई कहीं रहा, अपने तप से बुझाता है, साधु अपने तप से बुझाता है। और ये तीर्थ भी इन्हीं के कारण है। तीर्थ को जानता कौन था? तीर्थ को बनाया किसने? तीर्थ को बनाने वाले भी तो महात्मा ही हैं। कौन है? आज इस वृंदावन की भूमि पर 40 साल के बाद मैं देखता हूँ कि जंगल थे वो महल बन गए। किसने प्रचार किया कि वृंदावन में कृष्ण ऐसे थे? कृष्ण भूमि का ये महत्व है, यहाँ के चरण का रस में। ये महात्मा जो दूर दूर रहते हैं, अपने अपने क्षेत्रों में जाकर के भागवत की कथा करते हैं, रामायण की कथा करते हैं और लोगों में संस्कार पैदा करते हैं। वो संस्कार लेकर के आया। कल मैंने पूछा किसी को, मैंने कहा ये जमीन कैसे
पता है, 1,25,000 रुपया फूट दें। मैंने कहा लोग पागल हो गए हैं क्या? है क्या यहाँ जिम्मेदारी है। कृष्ण के क्रीड़ा स्थली है, 1 करोड़ रुपया फुट हो जाए तब भी कम है, तब भी कम है। तो कहने का मतलब कि हम कमलेश गिरी से तो पुरानी महात्मा है, कोई ऐसा थोड़ी कि नया बने, कपड़े बदले, चोटी कटाई के, बाकी महात्मा तो पहले से ही है। थोड़े रंग ही बदला है, बाकी तो सब पुराने काम है। इन महात्माओं के आशीर्वाद से फलेंगी फूलेंगी और हम लोग भी इसका गौरव का अनुभव करेंगे। निर्वाणी अखाड़ा भी इस तरह से आचार्यों की मणियों की माला बना रहे हैं। अखाड़े का भी श्रेय है कि ऐसे ऐसे लोगों को ला करके समाज में देते हैं, समाज उसका उपयोग करता है। तो हम उनके उत्थान की शुभ कामना करते हुए इन्हीं शब्दों के बाद सभी महापुरुषों ने जो आशीर्वाद दिया, जिस ढंग से दिया, अपने अपने ढंग से अपनी अपनी शक्ति प्रदान की, मैं इतना समर्थन करते हुए इन्हीं शब्दों के साथ हरिओम शांति। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तद्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। महानिर्वाणी पंचायती अखाड़ा जो बहुत सम्मानित है, हमने जो सुना था वही में हम देख रहे हैं, प्रत्यक्ष रूप में प्रमाण है। हमारे महंत रविंद्रपुरी जी महाराज को मैं सत नमन करते हुए, जो अखाड़ा के पंच परमेश्वर हैं उनको मैं सत नमन करते हुए, जो हमारे बीच में महामंडलेश्वर खड़ दर्शन सभी समाज को, सब संतों को, सभी भक्तों को मैं बहुत बहुत नमन करते हुए, आभार प्रकट करते हुए, जय श्री राधे, जय श्रीमन्नारायण। सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शांति शांति शांति। बोलिए श्री गुरु कपिल मुनि महाराज की, गंगा सागर वासी की, काशी विश्वनाथ महादेव की, गंगे हर नर्मदे हर जटाशंकरे हर। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। अनंत श्री विभूषित परम पूज्य महामंडलेश्वर वृंद, सचिव वृंद एवं श्री महंत वृंद हैं, उन सभी से मैं निवेदन करूं कि आप सभी लोग ऊपर की ओर चलेंगे। सभी महामंडलेश्वर वृंद और बाकी जो संत महात्मा पधारे धीरे धीरे निकल के नीचे चले जाओ सभी लोग। आने वाले सभी लोग नीचे चले जाओ।
पूरीराम महाराज जी पूरीराम ठीक है जो भी है देख लेंगे जो नहीं है जो यहाँ दे देंगे महाराज जी लाइन से पूरा देखो बस छोटा हो गया कहाँ गया ले जल्दी देखो आगे बस